कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2E के बाद उदाहरण नंबर 1 है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। यह एग्जाम्पल नंबर 2 है। पहले हम लोग एक देखते हैं। एक है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का यहाँ दो तरीका है। पहले हम लोग देखते हैं द्विघात विधि से। तो अंतिम का गुणा पहले में करेंगे। यक्स स्क्वायर एकन्नम यक्स स्क्वायर बटा 4 आया। अंतिम का गुणा पहले में करेंगे तो यक्स स्क्वायर एकन्नम यक्स स्क्वायर बटा 4 एकन्नम 4 यहाँ आया। अब इसे ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे, गुणा करने पर यक्स स्क्वायर बटा 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। गुणा करने पर यक्स स्क्वायर बटा 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 1 यक्स आना चाहिए। तो यह टूटेगा यक्स बटा 2 और यक्स बटा 2 से। तो माइनस माइनस प्लस यक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4 यहाँ आया और जोड़ेंगे 1 यक्स तो माइनस 2 यक्स बटा 2 हुआ, 2 से 2 कटा। जोड़ने पर भी मान होगा और गुणा करेंगे इसका मान इतना होगा। तो इसे यक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस 1 यक्स को लिखेंगे 1 यक्स बटा 2, फिर यहाँ लिखेंगे 1 यक्स बटा 2 प्लस यहाँ आया 1/4 बराबर 0। इसे एक बार फिर देखते हैं। अंतिम का गुणा पहले हम लोग कर दिए तो यक्स स्क्वायर बटा 4 आया। इसे ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, गुणा करने पर यक्स स्क्वायर बटा 4 आए, जोड़ने घटाने पर 1 यक्स आए। तो 1 यक्स बटा 2, 1 यक्स बटा 2, 1 2 यक्स बटा 2, 2 से 2 कटा, यहाँ इसका मान यक्स आया। तो यही दो संख्या से टूटेगा। अब दो मान एक और करेंगे, दो मान एक और करेंगे। यक्स यक्स में यक्स कामन हुआ, यक्स माइनस 1/2, 1/2 और 1/4 में 1/2 कामन हुआ, यक्स बचा। माइनस कामन करेंगे, चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस। 1/4 में 1/2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हुआ, इसका मान आया 1/2। जो मान यहाँ वही मान यहाँ, तो यक्स माइनस 1/2 एक कोष्टक कामन हुआ, फिर यहाँ बचा है यक्स माइनस 1/2। अब दोनों मान यहाँ बराबर हैं तो यक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर सूत्र हो जाएगा। यह द्विघात नियम है। हम लोग इसे एक बार फिर देखते हैं। अंतिम का गुणा जब पहले में करेंगे तो यक्स स्क्वायर बटा 4 आया। अब गुणा करने पर यक्स स्क्वायर बटा 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 यक्स आना चाहिए। तो 1 यक्स बटा 2, 1 यक्स बटा 2, 1 2 यक्स बटा 2 हुआ यहाँ। अब यहाँ जोड़ देंगे तो यही मान यहाँ आएगा 1 यक्स। तो दो मान एक और करेंगे, दो मान एक और करेंगे। यक्स यक्स में यक्स कामन, यक्स माइनस 1/2 हुआ, 1/2 1/4 में 1/2 कामन तो यक्स बचा। माइनस कामन करेंगे, चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हुआ। 1/4 में 1/2 कामन करेंगे, 2 दूनी 4 हुआ, 1/2 आया। अब जो मान वही मान यहाँ है, फिर यक्स माइनस 1/2 यहाँ है। अब जो मान यहाँ वही मान यहाँ, दोनों क्या हो जाएगा यहाँ होल स्क्वायर। हम लोग इसका नियम नंबर 2 देखते हैं, इसका सूत्र बनाकर। देखिए इसका सूत्र क्या बनता है। इसका सूत्र बनेगा, इसका सूत्र होगा यह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा सूत्र बने, क्योंकि यहाँ माइनस है। और इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान यहाँ यक्स है घात 2 माइनस 2, a का मान यक्स है गुणे b का मान ऐसा लिखेंगे कि यहाँ 1 यक्स आ जाए तो 1/2 है, और b का मान यहाँ 1/2 यहाँ से भी स्पष्ट है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। यहाँ हम लोग देखेंगे इस प्रकार का सवाल है कि नहीं है। a का मान यक्स है, 2 से 2 कटा, यहाँ यक्स आया, और b का मान 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। इस प्रकार का यह गुणनखंड इस सूत्र जैसा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस जैसा है सवाल आया। तो यह सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान यहाँ यक्स है और b का मान यहाँ 1/2 है। b का मान 1/2 है, स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर होगा। पिछले से इतना उत्तर आया था, इससे भी इतना उत्तर आया। एक बार फिर देखते हैं। माइनस है तो माइनस का सूत्र लगाएंगे यहाँ। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार का हमारा सवाल बन रहा है। इस सूत्र जैसा यह सवाल है, तो जब इस सूत्र जैसा है तो इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a का मान है यक्स, b का मान है 1/2, घात 2 है तो घात 2 होगा। इसका इतना उत्तर हो गया। या तो आप पहले नियम से बताए हैं उससे लगाइए, या तो सूत्र द्वारा लगाइए, दोनों एक ही है।
अब यहाँ हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, यह द्विघात है, या तो सूत्र द्वारा लगाइए या तो द्विघात से लगाइए। पहले हम लोग देखते हैं सूत्र द्वारा, उसके बाद पहले हम लोग देखते हैं द्विघात से, उसके बाद फिर देखेंगे सूत्र द्वारा। द्विघात समीकरण का नियम होता है अंतिम का गुणा पहले में करेंगे। 25 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 25 नवैया 225 हुआ। 25 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 25 नवैया 225 एक्स स्क्वायर हुआ। गुणा करने पर 225 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 30 आना चाहिए। इसे हम लोग ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 225 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 30 एक्स आना चाहिए। तो यह टूटेगा 15 गुणे 15, यह 15 एक्स गुणे 15 एक्स में टूटेगा। 15 15 में 225 होगा और 15 15 यहाँ 30 हो जाएगा। तो पहला 25 एक्स स्क्वायर वही लिखेंगे, बीच की जगह पर जो तोड़े हैं यहाँ लिखेंगे 15 एक्स प्लस 15 एक्स और प्लस 9 यहाँ है बराबर 0। तो 2 मान 1 और 2 मान 1 और, यहाँ 0 लिखिए चाहे मत लिखिए। 25 15 में 5 कामन, चूँकि 5 दोनों को काट देगा। 15 छोटा है लेकिन 25 को नहीं काट पाएगा, 5 कामन, यहाँ x कामन। 5 पचे 25 x, फिर 5 तिहाई 15, 1 कामन हुआ नहीं बचा, प्लस 15 9 में 9 छोटा है, 9 15 को नहीं काट पाएगा, तो हम लोग यहाँ 3 कामन करेंगे। 3 कामन हुआ तो 3 पचे 15, 5x बचा, फिर 3 त्रिक 9 बचा यहाँ। अब जो मान वही मान 5x प्लस 3 एक कोष्ठक में, फिर यहाँ हम लोग जब दोनों कामन कर लेंगे तो यहाँ बचा 5x प्लस 3। अब जो मान यहाँ वही मान यहाँ तो कर देंगे 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसे हम लोग एक बार फिर देखते हैं। 25 नवैया 225, गुणा करने पर 225 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 30 आना चाहिए। 15 15 में 225, 15 15 30 होना चाहिए। तो पहला मान वही 30x को लिखेंगे 15x प्लस 9 लिखेंगे। 2 मान 1 और हुआ, 2 मान 1 और हुआ। 25 15 में 5 कामन, x में x कामन, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 15 9 में 3 कामन, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9। जो मान वही मान एक कोष्ठक में, इतना मान यहाँ एक कोष्ठक में, दोनों बराबर है, हम लोग इसे स्क्वायर कर दिए हैं। या तो आप ऐसे लगाएंगे या तो इसे हम लोग लगा रहे हैं सूत्र द्वारा। हम लोग इसे देखेंगे सूत्र द्वारा कैसे होगा। सूत्र बनेगा, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ सूत्र बनेगा प्लस का, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले हम लोग अपना सवाल इसी सूत्र जैसा बनाएंगे। यदि इसी सूत्र जैसा आ जाए तो इसी सूत्र में हम लोग रख कर इसे हल कर देंगे। a का मान यहाँ 25 से लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, तभी 5 पचे 25 एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 2 पहले से है। a का मान यहाँ पता है 5x और b का मान यहाँ 9 को लिख सकते हैं 3 त्रिक 9, तो यहाँ b का मान हुआ 3। a का मान 5x है, 2 सूत्र में है, a का मान 5x है, b का मान 3 है, b का मान 3 है। इसी प्रकार का हम लोगों का सवाल बना, बस अंतर इतना है कि a का मान यहाँ a है लेकिन यहाँ a का मान 5x है और b का मान यहाँ कितना है 3 है। तो a की जगह पर हम लोग रखेंगे 5x और b के स्थान पर हम लोग रखेंगे 3, तो आया 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यह इसका उत्तर हुआ। इसे हम लोग एक बार फिर देखते हैं। 25 को लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर क्योंकि सूत्र बन जाए। 30x को लिखेंगे, 2 अपने मन से लिखेंगे, a का मान लिखेंगे 5x, b का मान लिखेंगे 3, b का मान 9 है, लिखेंगे 3 त्रिक 9। तो 2 है, a का मान 5x है, b का मान 3 है, b का मान 3 है, घात 2 है। एकदम इस जैसा सवाल टोटल है यह, तो a का मान रख देंगे 5x, b का मान रख देंगे 3, तो आ गया 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस जैसा सवाल था, इसका उत्तर आ गया 5x प्लस 3। तो आप इसे द्विघात समीकरण से लगाइए या तो सूत्र द्वारा लगाइए, दोनों का नियम एक ही है। या तो द्विघात से लगाइए या तो इसे लगाइए सूत्र द्वारा। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x। 3 x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x, यह एग्जाम्पल नंबर 3 है। पहले तो सवाल सही नहीं, हम लोग इसे सवाल सही करेंगे। x स्क्वायर 18x इधर कर देंगे, 2 घात के बाद 1 आना चाहिए, प्लस 81 यहाँ है। अब इसे
वही दो तरीका यहाँ भी है, या तो द्विघात द्वारा बनाइए या तो सूत्र द्वारा बनाइए। हम लोग दोनों देखते हैं, पहले द्विघात से उसके बाद देखते हैं सूत्र द्वारा। तो अंतिम का गुणा पहले में करेंगे तो 81 × 81 आया। अब इस 81 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 81 आवे और जोड़ने घटाने पर 18 आवे। तो द्विघात को तोड़ने के लिए 81 × 81 हुआ। इस 81 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 81 आवे, जोड़ने घटाने पर 18 आवे। तो 9 9 81, 9 9 18, यही 9 9 दो संख्या से टूटेगा। तो पहला मान वही 18x की जगह पर 9x + 9x प्लस 81 हुआ यहाँ। अब 9 9 81 गुणा करने पर 81 होगा और 9 9 18 जोड़ने पर यहाँ 18 हो जाएगा। 2 मान 1 और 2 मान 1 और। पहले सवाल सही नहीं था, हम लोग सवाल सही कर दिए। अब यहाँ द्विघात बन गया। द्विघात का नियम होता है अंतिम का गुणा पहले में करेंगे। जब अंतिम का गुणा हम लोग पहले में कर लिए तो यहाँ 81 × 81 x² आया। अब इस 81 x² को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 81 x² आ जावे और जोड़ने घटाने पर 18x आवे। तो हम लोग तोड़ेंगे 9 9 81, गुणा करने पर 81 तो आया, x गुणे x² भी आया और जोड़ेंगे 9 9, यहाँ हो गया 18x। गुणा करने पर 81 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 18x आना चाहिए। तो पहला मान वही 18 को 9 9 81, 9 9 18 हुआ प्लस 81 यहाँ है। 2 मान 1 और करेंगे, 2 मान 1 और करेंगे। x में x कामन हुआ, यहाँ x + 9 बचा। फिर 9 81 में 9 कामन हुआ, x बचा। जो संख्या कामन उसका अंदर भाग 9 9 81 हुआ। अब जो मान वही मान एक कोष्टक में, यहाँ x + 9, फिर यहाँ x + 9 एक कोष्टक में, दोनों बराबर हैं तो हो जाएगा यहाँ x + 9 का होल स्क्वायर। 2 मान 1 और 2 मान 1 और हुआ। x में x कामन, x + 9, 9 81 में 9 कामन, x + 9। जो मान वही मान एक कोष्टक में, x + 9 एक कोष्टक में, दोनों बराबर हैं, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। यह गुणनखंड है। हम लोग इसका देखते हैं सूत्र बनाकर। इसे हम लोग देखते हैं सूत्र बनाकर कैसे हल होगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ सूत्र बनेगा a² + 2ab + b² बराबर सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ इसी प्रकार सूत्र बनेगा। a का मान यहाँ x² है, दो अपने मन से हम लोग लिखेंगे चूँकि दो सूत्र में है। a का मान x है, b का मान यहाँ 81 को लिख सकते हैं 9 9 81, तो b का मान यहाँ 9 है। तो यहाँ आया x², a का मान x है, दो सूत्र में है। a का मान x है, b का मान 9 है, b का मान 9 है, घात 2 है। इसका सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ इस प्रकार सूत्र जैसा एकदम सवाल आया। तो a का मान यहाँ x है और b का मान यहाँ 9 है, तो x + 9 का यहाँ घात हो गया 2। तो सूत्र बन गया यहाँ x + 9 का होल स्क्वायर। यह तब पर भी इसका उत्तर समान होगा, या तो द्विघात से लगाएंगे तब पर भी इसका उत्तर समान होगा।